नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित निराला जी द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो में ध्वनि शीर्षक कविता को पढ़ें या फिर उसको समझें। उसके पहले निराला जी के संबंध में बड़े संक्षिप्त रूप से थोड़े जान लेते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा नाम था, मतलब निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। इनका जन्म कवियों की जन्मभूमि कहे जाने वाले बंगाल में सन 1899 के 21 फरवरी के दिन हुआ था, जबकि इनका निधन 15 अक्टूबर 1971 में हुआ। निराला जी की रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति एक साथ दिखती है। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जैसे महान लोग इनके आदर्श थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस तरह सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी वे हमेशा साहित्य सृजना में लगे रहे। ध्वनि शीर्षक इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। उन्होंने इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं और जीवन की संभावनाओं को दर्शाने का पूरा प्रयास किया है। तो आगे इस कविता के भाव को समझें उसके पहले एक बार इस कविता को भी पूरा पढ़ने और समझने का पहले प्रयास करें। हम लोग पहले कविता को पढ़ें, फिर उसके बाद उसके भाव को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इस कविता को पढ़ते, इसकी एक एक पंक्ति को पहले पढ़ने का प्रयास हम लोग करें और फिर उसके बाद इसके भाव को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं इस कविता को और कविता को पहले पढ़ते हैं हम लोग। कविता में उन्होंने लिखा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। समझ पा रहे हैं? उन्होंने लिखा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। फिर से समझे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे यह बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत।
ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता। तो आइए अब इस कविता के अर्थ अर्थात उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले पद को देखते हैं पहले कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कविता की इन पंक्तियों में छायावादी तरीकों से कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है, मतलब उनका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है। जब तक वे अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वे हार नहीं मानेंगे। क्लियर? अब हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली हुई कलियां मानो अब तक सो रही हैं, मतलब उनको ये कलियां सोती हुई प्रतीत होती है, जिसे जगाने के लिए वे वहां सूरज को खींच लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रंगहीन और रसहीन जीवन वाले लोगों के लिए उन्होंने यहाँ कली शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात मन से हारे हुए निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है उन्होंने। ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए वे कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार वे अपने प्रेरणा रूपी सूरज से निराश लोगों के मन में उत्साह और उमंग भर देना चाहते हैं। मतलब जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन दान देना चाहते हैं। क्लियर? पुष्प 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 से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस स्टेंजा में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए हुए फूलों के जैसे उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकालकर उनमें नए जीवन का अमृत भर देने की इच्छा करते हैं। कहते हैं कि वे उन सभी को एक ऐसे द्वार दिखाना चाहते हैं जहां उम्मीद और उत्साह का कभी खत्म नहीं होने वाला अक्षय भंडार मौजूद है। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, अगले में कहते हैं अंतिम संज्ञा में, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, जीवन ही जीवन। इन पंक्तियों में कवि आशावादी होकर कहते हैं कि अभी ये उनके जीवन का प्रथम चरण है। उनके जीवन में तो बस केवल उल्लास, उत्साह और उमंग ही भरे हैं, उत्साह, उल्लास और उमंग ही भरे हुए हैं। इसमें कहीं न तो लेस मात्र की निराशा है और न ही जीवन की वो थकान जिससे अक्सर लोग हार जाते हैं। कवि की माने तो पूरा जीवन अभी उनका बाकी पड़ा है। स्वर्ण किरण से उनके बालक मन को बहुत कुछ करना है। कवि अपनी इन पंक्तियों में किसी भी परिस्थिति में जीवन में हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब ध्वनि शीर्षक इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा देना चाहता हूं, ताकि वो कभी उदास ना हो और अपना जीवन सुखमय तरीकों से व्यतीत कर सके। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करें तो उसे मनचाहा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा और उसके जीवन में
जीवन से आनंद का कभी अंत नहीं होगा। तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता और उस कविता के भाव। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल आपके मन में हो, कोई जिज्ञासा हो जिसे आप पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर आप कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको स्वतः मिलता रहे। एक चीज़ और, हर पाठ के साथ आप लोग नोट्स बनाते चलें और संबंधित पाठ से जो भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसे भी बनाते रहें, और उसमें अगर कोई परेशानी होती हो, कोई दिक्कत हो, तो उससे संबंधित सवाल हमें आप भेजते रहें या इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं उससे संबंधित भी वीडियो बनाकर आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।